जागरण में आने का क्या फल मिलता है, जागरण करने का क्या फल मिलता है, जागरण करवाने का क्या फल मिलता है, ये सब बातें मैं आपको इस जागरण में ही बताऊंगा। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जागरण इस महंगाई के दौर में कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिन पे माँ भक्ति की विशेष कृपा होती है वही इसके हाथी भरते हैं, वही इसके नाम का जागरण कराते हैं। बोलो जय माता दी। और वो जागरण करते हैं। ये बच्चों ठीक करिए तो कैसे होगा, जाग जमा रण। रण मैंने होता है लड़ना, लड़ाई करना। ना तो आप हमसे लड़ रहे हैं और ना ही हम आपसे लड़ रहे हैं। बोलो जय माता दी। फिर भी जितने भक्तजन यहाँ बैठे हुए हैं सभी निद्रा के साथ में रण करके अपने आप को जागरण कर रहे हैं। बोलो जय माता दी। जागरण का मतलब है कि अपने आप को जागृत करो, सोते मत रह जाओ। ये मानुष चोला फिर नहीं मिलने वाला, और ये जो वक्त है ये भी हाथ से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। बोलो जय माता दी। केवल जाएगा तो साथ उस भगवती का नाम, उस परमपिता परमेश्वर का नाम। इसीलिए कहा है क्या, तो बंदे जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरिना। तो कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, कौन जगत में जागता और कौन रहा है सो। कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, कौन जगत में जागता और कौन रहा है सो। तो मात जगत में एक है, माँ जिसने हमको जन्म दिया है वो माँ एक है। जिस माँ की हम पूजा करते हैं ये माँ भी एक है। इसके रूप अनेक है। कोई काली कहता है, कोई वैष्णो कहता है, कोई ज्वाला कहता है। माँ तो एक ही है लेकिन इसके रूप अनेक है। बोली जय माता दी। तो मात जगत में एक है, चांद और सूरज दो। ना तो कोई दूसरा चंद्रमा है और ना ही कोई दूसरा सूर्य है। बोलो जय माता दी। और पाप जगत में जागता, हर तरफ पाप ही पाप इस समय हो रहे हैं। बोलो जय माता दी। और पुण्य रहा है सो। बोलो सच्चे दरबार की। आज भी ये धरती अगर टिकी है, जैसे आप जैसे भगत, आप जैसे भक्तों के बल पर ही ये धरती टिकी है, नहीं तो अब तक ना जाने कितनी बार परले आ जाती। बोलो जय माता दी। कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान को कौन पूछेगा। बोलो जय माता दी। इन सभी देवी देवताओं की पहचान आप जैसे भक्तों से है। अगर आप जैसे भगत नहीं होंगे इन देवी देवताओं को भी कोई नहीं पूछेगा। बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए एक जागरण में 3 जागरण होते हैं। पहला जागरण आप भक्तों के ग्रह पर आपने इस ज्योति का प्रकाश करवाया है। दूसरा जागरण रुक्मन के घर पर। ये रुक्मन कौन थी, तारा कौन थी, इस कथा में मैं आपको बताऊंगा। तीसरा जागरण राजा हरिचंद के यहाँ पर होता है। बोली जय माता दी। पहले जमाने में जो जागरण हुआ करते थे वो जागरण बंद कमरे में होते थे, और बंद कमरे में केवल वही भगत होते थे जो इस रथ जगह को किया करते थे या जो इस रथ जगह को करवाया करते थे। क्योंकि उस बंद कमरे के अंदर माता काली का भजन होता था। बोली जय माता। और माता काली का जो भोग प्रसाद है वो है मांस मदरा का। भगतजन सारी सारी रात उस बंद कमरे में बैठकर भगवती का भजन ढोलक मृदंग और छैनों के साथ में किया करते थे। माँ भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सारी सारी रात्रि ऐसे ही अर्पित किया करते थे जैसे आज आप बैठे हुए हैं। बोली जय माता। प्रभात के समय किसी भी प्राणी की बलि चढ़ाते थे
क्योंकि मैंने बताया कि माँ भगवती का जो काली का भोग है वो है मांस मदिरा का। किसी प्राणी की बलि चढ़ाते थे, उसका प्रसाद बना के पहले भगवती को भोग लगाते थे, उसके पश्चात उस प्रसाद को उसी स्थान पर बैठ करके ग्रहण करते थे, खाते थे। प्रसाद को पाने के बाद उस प्राणी की हड्डियों को, उसके अस्थि पंजर को इकट्ठा करके अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा उस प्राणी में दोबारा प्राण डाल दिया करते थे। आजकल के भक्तों में ना वो भक्ति है, ना ही वो शक्ति है, लेकिन बीज मंत्रों में आज भी वो शक्ति है जो मुर्दे में प्राण डाल देती है। बोलो जय माता दी। उसका एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, वो है महामृत्युंजय का जप। ये ऐसा जप है, ऐसा बीज मंत्र है, जिस प्राणी की मुक्ति नहीं हो रही, रोग से पीड़ित है, उसके पास में इस जप को आप करवा दीजिए। अगर उसकी आयु शेष है, इस जप के मंत्र उच्चारण करने से तुरंत वो जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, और अन्यथा अगर उसके जीवन शेष नहीं है, उसकी मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। बोले सच्चे दरबार की धन्य धान्य की वृद्धि करने वाला है ये मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमुक्षीयमामृता। ये है महामृत्युंजय का जप। बोले सच्चे दरबार की जय। तो पहले जमाने में बीज मंत्रों में बहुत शक्ति है और बीज कभी नाश नहीं होता। बोली जय माता दी। खेत के अंदर जब किसान बीज को डालता है, वो बीज चाहे उल्टा पड़े या सीधा पड़े, लेकिन वो बिल्कुल बच्चे ने सही कहा, ग्रो होता है। बोली जय माता। बेटा आजकल अंग्रेजी का जमाना है। बोली जय माता। अंकुरित हो जाता है वो बीज, क्योंकि बीज कभी नाश नहीं होता। तो जो जागरण बंद कमरे के अंदर हुआ करते थे, वो जागरण इस प्रकार से खुले में कैसे होने प्रारंभ हुए। जिस जागरण के अंदर माता काली का भजन होता था, उसके स्थान पर माँ वैष्णो का, माँ ज्वाला का ये भजन किस प्रकार से होना प्रारंभ हुआ। जिस जागरण में किसी भी प्राणी की बलि चढ़ाई जाती थी, उसके स्थान पर ये सूखे मेवे का प्रसाद, जिसको हम बाटे का प्रसाद कहते हैं, इसका प्रचलन किस प्रकार से हुआ, किन किन भक्तों ने कैसी कैसी कुर्बानी देकर इस पंथ को परवान किया, इन सब बातों का सारांश ये है तारानी का प्रसंग। बोली जय माता दी। जय माता। प्रेम से बोलिए एक बार जय माता दी। जय माता। फिर से बोलिए एक बार जय माता दी। जय माता दी। जिस प्रकार से एक जागरण में 3 जागरण होते हैं, उसी प्रकार से एक जागरण में 3 अरदास होती। सोसाइटी वालों ने पहली अरदास एक करवाई थी, अब दूसरी अरदास करवाएंगे, ये तारानी की अरदास होगी। बोली जय माता दी। जय माता। तीसरी अरदास जो वस्त्र आदि आप लेके आए हैं, संपूर्ण जागरण की अरदास वस्त्रों सहित होगी। बोली जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता। सोसाइटी वाले, एसी सोसाइटी के मेंबर्स एक अरदास करवाएंगे, और भी कोई भक्तजन अपनी अरदास करवाना चाहता है, अपनी अरदास भगवती चरणों में रख सकता है। प्रेम से कह दीजिए एक बार जय माता। जय माता। हाँ जी भगत जी, दूसरी अरदास लाइएगा, और जिन्होंने पूजन करवाया है एक अरदास आप भी कराएंगे। बोली जय माता दी। जय माता। 501 रुपया होती थी। हाँ पहले 1100 की दी थी भाई, ये 500, हाँ 1100 कर दीजिए ना, 1110 कर दीजिए। हाँ 10 कर दीजिए, 11 कर दीजिए। एक जिस भावना से इन भक्तों ने अरदास कराई है, अरदास ले खिलाना, मनोकामना पूर्ण करना, झूले के 2000 बाजे के नगारा जो मन हो के मिलाए जकारा, सो मई को प्यारा बुल सच्चे दरबार की जय। और भी जो भक्तजन अरदास करना चाहते हैं, हाँ जी, की नाम गुप्त अरदास 501 रुपये की अरदास, हमारे भगत जी की अरदास, जिस भावना अरदास कही अरदास ले खिलाना, मनोकामना पूर्ण करना। ये 1101 रुपये की अरदास।
गुप्ता दास तेरी संतनी की अरदास, गुप्ता दास तेरी भक्तनी की अरदास, सौरभ और पांची बच्ची की अरदास, हे भक्ति जिस भावना तेरी अरदास का ही अरदास लिखलाना। गुप्ता जागे में मैया के जागे में, दादी के जागे में। दर्श गुप्ता जी की अरदास, 101 रुपए की अरदास, गुप्ता दास तेरी संतनी की अरदास, तेरी पत्नी की अरदास, गुप्ता दास बाहर गुप्त ज्ञान भरपूर करना, अंग संग सहायता करना, नेम निभाना, अरदास लिखलाना, मनोकामना पूर्ण करना, झूले की ध्वजा बाजगन गारा जो मनों को मिलाज करा, सो माई को प्यारा बोल सच्चे दरबार की। मैया के जागे में, दादी के जागे में, मैया के जागे में, दादी के जागे में। मैया के जागे में, हो मैया के जागे में, दादी के जागे में। तेरे भगत करा में अरदास, मैया के जागे में, भगत करावे अरदास, मैया के जागे में। दास करावे अरदास, मैया के जागे में, दास करावे अरदास, मैया के जागे। तारा रानी दी अरदास, प्रभात वेले दी अरदास, प्रभात वेले दी अरदास। माई दे सुख चरणा दे पास, माई दे सुख चरणा दे पास। इन्हां दी पूर्ण करना आस, इन्हां दी पूर्ण करना आस। हे वर दे देवरां दिए वरदा दिए, वर दे दे महारानी वरदाती। हे वर दे पहाड़ां विच रहन वालीए, वर दे दे पहाड़ां विच रहन वालीए। वर दे ओ वर दे वरां दिए वरदा दिए, वर दे दे महारानी वरदाती। तारा रानी दी अरदास, तारा रानी दी हे अरदास, संता भक्तां दी अरदास, तेरे भक्तां दी अरदास। माई दे शुभ चरणा दे पास, माई दे सुख चरणा दे पास। इन्हां दी पूर्ण करना आस, इन्हां दी पूर्ण करना वास। हे वर दे वरां दिए वरदा दिए, वर दे दे महारानी वरदाती। हर बोल साचे दरबार की, जय 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 हे मैया जी का जागरण। प्रेम से कह दो भक्तों एक बार जय माता, जय माता। फिर से बोलिए जय माता। संतों भक्तों की अरदास, प्रभात वेले की अरदास, तारा रानी की अरदास, हे महाने जिस भावना तेरी ज्योत का प्रकाश कराया है भक्तों ने, अंग संग सहायता करना, इनके हृदय में वास करना, इनके सभी कार्य नाश करना, इनके दुखों का पापों का नाश करना। या शक्ति महामाया आपके बच्चों ने जिस भावना से जो अरदास कराई है, अरदास लिख लाना, मनोकामना पूर्ण करना, झूले की ध्वजा बाजे के नगारा जो मनो मिलाया जगारा, सो मई को प्यारा बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। प्रेम से कह दो भक्तों एक बार जय माता। तो ये कथा प्रारंभ करते हैं क्योंकि समय काफी अधिक हो चुका है। कह दो जय माता। जय माता। हे सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। जय कर वन नूं मिठियां मुरादां, बोल साचे दरबार की जय। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जागरण में 3 जागरण होते हैं। पहला जागरण आप भक्तों की ओर से आपने इस ज्योति का प्रकाश करवाया है। बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। लख दो बेटा, जय माता। आपने इस ज्योति का प्रकाश करवाया है। ऐसी ज्योति का प्रकाश शहर नरेले का रहने वाला भगत हुआ है नंदलाल, जिसने अपने घर में महारानी की पवित्र ज्योति का प्रकाश कराया। ज्योत जला के बैठ गया कि हे भगवती। देखिए मैं आपको बता दूं, शहर नरेला आपसे सुना है, पहले गांव था। दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर ये गांव है। बोलो जय माता दी। जय माता। यही का रहने वाला एक भगत हुआ है नंदलाल, जो कि जात का कुम्हार था। उसको आशक्ति महामाया से इतना प्यार था कि सोते जागते उठते बैठते एक ही शब्द उसकी जुबान पे रहता था। सभी भक्तों को वो जय माता की कहता था। हर साल के साल माँ जगदम्बा के दरबार ज्वाला जी कांगड़ा जी जाया करता था। उसके जीवन का चौथा पहर आ गया, शरीर पे बुढ़ापा छा गया। कहने लगा, माँ
अब मुझसे चला नहीं जाता। हर साल मैं आपके दरबार चल के आता रहा हूँ, लेकिन आज की रात आपकी ज्योत का प्रकाश मैं अपने घर पे करके बैठा हूँ। अगर आपको मुझसे तिल मात्र भी प्रेम है, हर साल तो मैं आपके दरबार की ओर आता रहा हूँ, आज की रात आपको मेरे घर पे आना पड़ेगा। बोलो जय माता दी। माँ होती कहते हैं भगवान जो है भक्तों के वश में होते हैं। बोलो जय माता। अपने बच्चे की पुकार सुनी, विनती सुनी, यही प्रभात का बेला माँ होती ने अपना शेर सजा लिया। लांगुरिया लंगरवीर जो आगे आगे चलते हैं, देखिए कहीं भी कीर्तन, कथा, जागरण, कोई भागवत, रामायण कहीं भी होता है, हनुमान जी वहाँ पे बाहर विराजमान हो जाते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई संकट, कोई पाप एंट्री न कर सके। बोलो जय माता दी। क्योंकि हनुमान जी ही कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है। बोलिए जय माता दी। प्रेम से बोलिए एक बार जय माता दी। लांगुरिया कहने लगे कि हे भगवती, ये सुबह सुबह आपने कहाँ चलने की तैयारी कर ली कि आज मेरे भक्तों ने मेरे नाम का यज्ञ रचाया है। आज तो मैं एसी सोसाइटी में ग्रेटर नोएडा जा रही हूँ। बोलो जय माता। प्रेम से बोलिए जय माता। लांगुरिया कहने लगे महारानी, मुझे भी तो आप अपने साथ में ले चलो। देखिए हनुमान जी आगे आगे चलते हैं ध्वजा लेकर, और भैरव जी पीछे चवर झुलाते हुए जाते हैं। ये माँ के लौकड़े, माँ के सेवादार हैं ये। बोलो जय माता। कहते हैं कि तब लंगरवीर कहने लगे कि मातेश्वरी, हमें भी तो अपने साथ में लेके चलिए। अरे तुम जाके वहां क्या करोगे कि हम जाके देखेंगे, जो भक्तजन आपके नाम की भक्ति कर रहे होंगे उनको तो हम अन्न और धन से भरपूर कर देंगे, और जो भक्तजन आपके नाम का सिमरण नहीं कर रहे होंगे उनको मैं पापों में जकड़ लूंगा। बोलो जय माता। प्रेम से बोलिए जय माता। यही प्रभात का बेला माँ भक्ति ने चलने से पहले एक आवाज लगाई कि नंदलाल, मैं तेरे घर पे आ रही हूँ। अरे कहीं तुम मुझको देख के डर तो नहीं जाओगे? कहता है माँ जी, एक बार आप आओ तो सही। रही बात डरने की, तो बच्चे भी अपने माँ से डरते हैं क्या? बच्चे माँ से नहीं डरते कभी भी। माँ भी उनको ये कहती है, बेटा आने दे, शाम को तेरे पापा को बताऊंगी। बोलो जय माता। प्रेम से बोलिए एक बार जय माता। बच्चे माँ से नहीं डरते, माँ होती नहीं। हम कह तो देते हैं शेरों वाली आजा, बुलाते हैं ना, कैसे बुलाते हैं? शेरों वाली आजा। शेरों वाली का शेर अगर यहाँ पे आ जाए, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ नजर आएगा। बोलो जय माता। प्रेम से कह दो ना एक बार जय माता। लेकिन माँ भगवती अपने भक्तों के घर पर अवश्य आती है। कहते हैं जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखा ही तैसी। जैसे जिसके भाव होते हैं, भगवती अपने भक्तों के यहाँ पे जरूर आती है एक फेरा डालने के लिए। नवरात्रों की कथा जो है, अगर मैं कहना प्रारंभ करूं तो ऐसी कथा है, इस कथा का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो माँ भगवती जिस समय नंदलाल के यहाँ प्रकट हुई, जाते ही एक सवाल किया कि नंदलाल, तुमने मुझको बुला तो लिया, ये बताओ आपने मेरे लिए भेंट प्रसाद क्या रखा है? नंदलाल जो छैना बजा रहा था, छैना अपने शीश पे मारा, शीश काट के भगवती के चरणों में अर्पित कर दिया। बोलो जय माता। जितनी देर में ये आंख की पलक झपकती है, उतनी देर में माँ भगवती ने उसका शीश धरती से उठाया, उसके धड़ के साथ लगाकर उसको पुनः जीवित कर दिया, और साथ में ये भी कहा कि नंदलाल, इस समय कलयुग का प्रहर है, कलयुग में मैं किसी को बलि स्वीकार नहीं करूंगी। बोलो जय माता। तब से नारियल की भेंट माँ भगवती से चरणों में एक शीश के रूप में अर्पित की जाती है। ध्यान से देखिए, जैसे हमारे सर पे बाल है, ये नारियल के ऊपर जटाएं हैं। बोलो जय माता। इन जटाओं को अगर आप उतार लीजिए, अंदर से गोल खोपड़ी के आकार का नारियल निकलता है। बोलो जय माता। इसको ध्यान से देखिए, इस पे 2 आंखें और एक मुंह भी बना हुआ होता है। बोलो जय माता। देखिए बोलिए
जय मां। ये जो आप भेंट लेके आए हैं भगवती को अर्पित करने के लिए, ये मत सोचिएगा कि आप 10, 20, 50 रुपए का नारियल भगवती को अर्पित कर रहे हैं। ये सोच करके आप माँ भगवती के चरणों में अपनी अपनी भेंट अर्पित करेंगे। जिन्होंने पूजन करवाया है पहले वो इधर आ जाइएगा अपने अपने नारियल लेकर। उसके पश्चात एक लाइन बना लीजिएगा, सब नारियल अपने अपने हाथों में लेकर चढ़ाएंगे, साथ में अपने अपनी अरदास भी इसमें रखेंगे। बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलिए। जिनके नारियल यहाँ पे रखे हैं आकर के अपने नारियल एकत्रित कर लीजिए, ले लीजिएगा। बोलो जय माता दी। और जी मगर जी चलाइए जरा उसको। बोलेगा सच्चे दरबार की हे माई मेरी। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। पिता ले जगती दिए माए जुड़े वाली बाँ कट के। बेटा ले जगत दिए माई जुड़ी वाली बाँ कट के। बेटा ले जगती दिए माए जुड़े वाली बाँ कट के। बेटा ले जगत दिए माई जुड़ी वाली बाँ कट के। हे जी जुड़े वाली बाँ कट के मेले वाले हाथ कट के। हे जुड़े वाली बाँ कट के मेहंदी वाले हाथ कट के। बेटा ले जगत दिए माई जुड़े वाली बाँ कट के। और चढ़ावन पान सुपारियाँ और चढ़ावन पान सुपारियाँ। हे पान सुपारियाँ ध्वजा है नरेला। पान सुपारियाँ ध्वजाएं नरेला। तेरा बछड़ा ले आयो तेरा नाम मैया तेरे मंदिराते। ले जगत दी माई जुड़े वाली बाँ कट के। जी और चढ़ावन पान सुपारियाँ और चढ़ावन पान सुपारियाँ। हे पान सुपारियाँ ध्वजा है नरेला। सुपारियाँ ध्वजाएं नरेला। तेरे बछड़े ने शीश चढ़ाया मैया तेरे मंदिराते। ले जगत दी माई जुड़े वाली बाँ कट के। हे जी पाए पलक में शीश मिलाया। पाए पलक में शीश मिलाया। हो शीश मिलाया जोड़ मिलाया। शीश मिलाया जोड़ मिलाया। तेरी हो रही हो जय जयकार मैया तेरे मंदिराते। बेटा ले जगत दी माई जुड़ी वाली बाँ कट के। हे जी सिमर चरण तेरा नंद लाल गावे। सिमर चरण तेरा नंद लाल गावे। हे नंद लाल गावे तेरा भोला यश गावे। नंद लाल गावे तेरा भोला यश गावे। उमल उमल यश होत मैया तेरे भक्तों के। बेटा ले जगत दी माई जुड़े वाली बाँ कट के। मेरी भेटाली जो सावल माँ बोलिए। बेटाली जो सावल माँ। मेरी भेटाली जो सावल माँ। मेरी बेटाली जो सावल माँ। हे आन पड़ा तेरे दरबार भेटाली जो सावल माँ। बेटाली जो सावल माँ। मेरी भेटाली जो सावल माँ। मेरी बेटाली जो सावल माँ। बेटा ले जगती दिए माँ है जुड़े वाली बाँ कट के। बेटा ले जगत दिए माई जुड़े वाली बाँ कट के। बोलिए सच्चे दरबार की नहीं तो बोलिएगा सच्चे दरबार की बैठ जाइएगा सभी। ये पहला जागरण आपका संपूर्ण हुआ। आपकी भेंटा जो है माँ भगवती ने कबूल की। अब दूसरा जागरण जो है रुक्मन के घर पे किस प्रकार से हो रहा है प्रेम से कह दीजिए एक बार जय माता। तारा और रुक्मन दो बहनें। तारा बड़ी थी, रुक्मन छोटी थी। दोनों बहनें नित्य नेम से पूजा पाठ किया करती थी। दोनों ही बहनें एकादशी का व्रत किया करती थी।
एकादशी का व्रत एक महीने में 2 दफा आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। बोली जय माता। कौन कौन रखता है एकादशी का व्रत? थोड़ा हाथ उठा के बताइएगा। एकादशी का व्रत रखते हैं? बोली जय माता। देखिए, एकादशी का व्रत ऐसा व्रत होता है, इसमें किसी प्रकार का भी अन्न नहीं खाया जाता। यह फलहारी व्रत होता है। दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत किया हुआ था। तारा रुक्मन से कहती है, जाओ रुक्मन, बाजार से जाके कुछ फलहार लेके आओ। रुक्मन बाजार में जाते हैं। एक दुकान पर बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। रुक्मन उस भीड़ में इस कदर खो गई, उसको याद नहीं रहा कि आज उसका व्रत है। वहां पर खीर का प्रसाद बट रहा था। रुक्मन उस खीर को प्रसाद लेकर पहले उसको ग्रहण किया, खाया, फिर अपनी बहन के लिए वो प्रसाद लेकर जब घर पे पहुंची, उसके हाथ में उस खीर के प्रसाद को देखकर तारा को अत्यंत क्रोध आया, गुस्सा आया। गुस्से में आकर तारा ने रुक्मन को श्राप दिया कि रुक्मन, आज तुमने बहुत नीच कार्य किया है। मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम्हारा नीच घरों में वास हो। बोलो जय माता दी। रुक्मन रोने लगी कि बहन, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया है जिसकी वजह से आपने मुझको ये श्राप दे दिया है? कि रुक्मन, आज एकादशी का दिन है। जितने चावल के दाने तुमने इस खीर में खाए हैं, उतने ही तुमने एक प्रकार से कीड़े खाए हैं, मांस का भक्षण किया है, और ये बहुत नीच कार्य किया है, इसलिए मैंने तुमको श्राप दिया है। बोलो जय माता। रुक्मन रोने लगी कि बहन, मैंने जानबूझ के पाप नहीं किया, जाने अनजाने मुझसे गलती हो गई है। देखिए, हम जो जानबूझ के पाप करते हैं उनका फल तो हमको भोगना ही पड़ता है, लेकिन जो जाने अनजाने हमसे पाप हो जाते हैं उनका फल भी हमको भोगना पड़ता है। बोली जय माता दी। रुक्मन रोने लगी कि बहन, आपने मुझे श्राप तो दे दिया, इस श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी? कि जब पांडव यज्ञ नचाएंगे उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। बोलो जय माता। प्रेम से कह दो जय माता दी। जो कथा सुन रहे कह दो एक बार, जय माता दी। अब जो है, देखिए, समय के अनुसार पहले देखिए, सबसे पहले सतयुग, उसके बाद में त्रेता, उसके बाद में द्वापर, और उसके पश्चात चल रहा है कलयुग। बोलो जय माता। सतयुग के अंदर केवल सत्य ही सत्य था। उसी समय हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बोलो जय माता। अपनी बात के लिए अपने आप को बेच दिया। बोलो जय माता। उस समय में केवल सत्य, जब यज्ञ हवन हुआ करते थे। बोलो जय माता। उसके बाद में आया त्रेता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी लीला आप देखते हैं 10 दिन तक लगातार रामलीला होती है। बोलो जय माता। बुराई पर अच्छाई की विजय, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चरित्र को किस प्रकार से अभिनय के रूप में, रामलीला के रूप में आप देखते हैं। बोलो जय माता। तो इस कथा को मैं, वो 10 दिन में रामायण पूरी नहीं होती, तो मैं इस कथा को 10 मिनट में या 10 घंटे में कैसे समाप्त कर दूंगा। बोलो जय माता। उसके बाद में आता है द्वापर। भागवत सप्ताह भी 7 दिन का होता है। बोलो जय माता। तो ये कथा 7 घंटे में भी समाप्त नहीं होगी। बोलो जय माता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये कथा ऐसी कथा है, इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। मैं आपको टू द पॉइंट सीधा लेके आता हूँ द्वापर में, जहां पर क्या रुक्मन का उद्धार होने जा रहा है। पांडवों ने यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में सभी ऋषि मुनियों को, सब नर प्राणियों को बुलाया, लेकिन दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बड़े ही क्रोधी ऋषि थे। मन में सोचा, हमसे कुछ भी, थोड़ी सी भी भूल हो गई, जाने अनजाने, ये हमको श्राप दे देंगे। हमने जो इतना भारी यज्ञ रचाया है, ये सब हमारा यज्ञ निष्फल हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्राणी को अगर हम इस यज्ञ में ना ही बुलाएं, उसी में हमारी भलाई है। बोलो जय माता। ये सोचकर निमंत्रण नहीं दिया दुर्वासा ऋषि को, लेकिन दुर्वासा ऋषि त्रिकालदर्शी थे। बोली जय माता। बैठे बैठे ध्यान लगाया कि पांडवों ने यज्ञ रचाया है,
सबको बुलाया है और मुझको ही नहीं बुलाया। ये तो मेरे लिए बड़े अपमान की बात है। इन्होंने मेरा अपमान किया है, इस अपमान का बदला मैं इनसे अवश्य लूंगा। ये सोचकर उन्होंने एक कौवे का रूप बनाया। बोलो जय माता दी। मुंह में मरा हुआ एक जहरीला सर्प लेकर जहां पर के सभी भक्तों के लिए खीर प्रसाद तैयार हो रहा था, भंडारे में पहुंचे, देखा कि भंडारे में उस समय कोई नहीं है। भगत जी ध्यान से सुनिएगा, पहले बड़े बड़े हवन यज्ञ हुआ करते थे जिस समय संपूर्ण आहुति दी जाती थी। भगत जी अपने हाथों में इसी प्रकार से हवन सामग्री लेकर हवन कुंड के चारों तरफ खड़े हो जाते थे। उस संपूर्ण आहुति के द्वारा उनको पूरे यज्ञ का फल मिलता था। बोलो जय माता। तो सभी भक्तजन वहां पे संपूर्ण आहुति देने के लिए हवन कुंड के पास खड़े हैं। भंडारे में उस समय कोई भी नहीं था। दुर्वासा जी ने मौका देखा, उस मरे हुए सांप को उन्होंने उस उबलते हुए खीर के कढ़ाई में फेंक दिया। कर्मों की मारी हुई रुक्मिणी उस समय छिपकली की जून के अंदर दीवार से चिपकी हुई सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है, लेकिन अब बेजुबान है, किससे कुछ कह नहीं सकती। बोलो जय माता। देखिए ये मानुष चोला जो है हमको मिला है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। बोलो जय माता। प्रेम से बोलिए एक बार जय माता दी। जोर से बोलिए जय माता दी। 84 लाख जोनियां काटने के बाद ये मानुष चोला मिला है। उस परमपिता परमेश्वर ने केवल मनुष्य को ही ये बोलने की शक्ति दी है। बोलो जय माता। ये जीवात्मा जिस समय मां के गर्भ में होती है उस समय उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि हे आशक्ति महामाया, हे भगवती, मुझको इस जंजाल से मुक्त करो। लेकिन इस संसार में आने से पहले मेरी भी कुछ शर्तें हैं। ये मां के गर्भ में वो जीवात्मा उल्टी लटकी हुई है। बोलो जय माता। उस परमपिता परमेश्वर प्रार्थना करती है कि हे भगवती, जिस समय मेरी इस दुनिया में इस संसार में मेरा आगमन हो, सबसे पहले मुझे आप बुद्धि का दान देना। सबसे पहले आप मुझे बुद्धि का दान देना ताकि मैं पढ़ लिख के किसी काबिल बन सकूं। बोलो जय माता। जिस समय मेरे जीवन का दूसरा पहल शुरू हो, आप मुझे इतना अन्न और धन का दान देना। क्या कहते हैं कि प्रभु धन इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध ना भूखा जाए। आप मुझे इतना अन्न और धन का दान देना कि मेरे घर से कोई भी अतिथि वापस लौट के ना जाए खाली। बोलो जय माता दी। जिस समय मेरे जीवन का तीसरा पहल शुरू हो, हे आशक्ति महामाया, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे भक्ति का दान देना। जाने अनजाने धन कमाने के चक्कर में मुझसे कोई पाप हो गया हो, भक्ति के द्वारा मैं जो है उनसे मुक्त हो जाऊं। बोलो जय माता। और जिस समय मेरे जीवन का चौथा पहर शुरू हो, आप मुझे मुक्ति का दान देना ताकि इसी प्रकार से आपके चरणों में मैं विलीन हो जाऊं। बोलो जय माता। इस मोह माया रूपी संसार में आने के पश्चात ये जीव रूपी आत्मा भूल जाती है कि मैंने उससे क्या क्या उससे कमिटमेंट किया था, सब भूल जाती है। सब सत्य एक तरफ। बोलो जय माता दी। इस दुनिया में आके रम जाती है। बोलो जय माता दी। तो उस समय छिपकली की जून के अंदर रुक्मिणी अपनी आंखों से सब कुछ देख रही है, लेकिन अब बेजुबान है, किससे कुछ कह नहीं सकती। उसको याद आ गया अपनी बहन का दिया हुआ श्राप कि जब पांडव जगन रचाएंगे उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। जिस समय वो भोजन प्रसाद लेने के लिए वहां पे एकत्रित हुए, उन सब भक्तों के समक्ष उस छिपकली रूपी रुक्मिणी ने अपनी कुर्बानी दे दी, अपने आप को उस उबलते हुए खीर के कढ़ाई में फेंक दिया। बोलो जय माता। भक्तों ने देखा कि इस प्रसाद में तो छिपकली गिर गई है, ये प्रसाद अब खंडित हो गया, ये प्रसाद अब भोग लगाने के काबिल नहीं रहा। ऐसा करो
एक खड्डा खोद कर उसके अंदर इस प्रसाद को दबा दो, ताकि किसी भी प्राणी के मुंह ये प्रसाद ना लगे। भक्तों ने ऐसा ही किया, एक बहुत भारी खड्डा खोदकर उसके अंदर जैसे ही उस खीर के कढ़ाई को पलटा, क्या देखते हैं, उसमें से एक छिपकली का अस्थि पंजर जो उनके सामने गिरी थी वो निकला। बोलो जय माता। लेकिन जब उसमें से एक सांप का अस्थि पंजर निकला, उसको देखकर सारे भक्तजन आश्चर्यचकित हो गए कि आज इस छिपकली ने हम सबको बचा दिया, अन्यथा ये जहरीला प्रसाद खाकर हम सभी मर जाते। बोलो जय माता। सब उसको कोटि कोटि आशीर्वाद देने लगे। रुक्मन का उद्धार तो हो गया, लेकिन उसकी बहन का दिया हुआ श्राप कि तेरा नीच घरों में वास हुआ, उसके लिए उन दोनों बहनों को एक जन्म और लेना पड़ा। बोली जय माता। जय माता दी। दोनों बहनों ने राजा स्पर्श के यहाँ पे जन्म लिया, पहले तारा ने फिर रुक्मन ने। जब तारा ने जन्म लिया, वहां के राज जोशी उन्होंने उसकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली बनाई कि महाराज ये कन्या बहुत ही भाग्यशाली है। लेकिन जब रुक्मन ने जन्म लिया, देखिए इंसान हर प्राणी जन्म लेता है जिस नक्षत्र में, जिस समय, चाहे वो दिन हो या रात्रि हो, जैसे समय में वो जन्म लेता है उसी के आधार पर ये जन्म पत्रिका बनाई जाती है। बोलो जय माता दी। कहने लगे महाराज जब रुक्मन ने जन्म लिया, उसकी जन्म कुंडली बनाई गई, ये कन्या आपके लिए अशुभ है, इस कन्या का तो आप वध कर दीजिए, उसी में आपकी भलाई है, अन्यथा इस कन्या की वजह से आपके राज्य में अकाल पड़ जाएगा। बोलो जय माता दी। इस कन्या की वजह से आपके यहाँ पर भूखमरी फैल जाएगी, ऐसी ऐसी बीमारी होगी कि आपका राज्य हो सकता है आपको राज भी आपके हाथ से चला जाए, इस कन्या की वजह से। इस कन्या का तो आप वध कर दीजिए, उसी में आपकी भलाई है। राजा कहता है इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता। क्यों? कहते हैं 100 गाय दान करना और एक कन्या दान करना। जो एक कन्या दान करता है उसको 100 गाय दान करने के बराबर उसका फल मिलता है। बोलो जय माता। जय माता दी। जिन जिन के यहाँ पर कन्या है जरा अपना हाथ उठाइए। आप सबको मेरा प्रणाम है। आप इतने भाग्यशाली हैं कि अपने हाथ से एक कन्या दान तो करेंगे। बोलो जय माता। प्रेम से बोलिए जय माता। क्योंकि एक कन्या 2 कुलों को तार देती है, एक मायके की और एक ससुराल की। बोलो जय माता। प्रेम से बोलिए जय माता। क्योंकि मायके में जब पलती है उसका गोत्र कुछ होता है, जब वो ससुराल में चली जाती है तब उसका गोत्र बदल जाता है। बोलो जय माता। 2 कुलों को तारती है एक कन्या। बोले सच्चे दरबार की। तो इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ उन देवियों को जो कि यहाँ पे कन्या दिल के पास में है। बोलो जय माता दी। प्रेम से कह दीजिए एक बार जय माता दी। जय माता दी। अब जो है क्या होता है कि राजा आप इसका वध कर दीजिए। कहता है इतना बड़ा पाप मुझसे नहीं होगा, यानी कि इस कन्या का वध करके मैं 100 गायों की हत्या अपने सिर पे कैसे ले लूं। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए ये कन्या जीवित भी रहे और इस नगरी में ना रहे। तो राजन आप ऐसा कीजिए, एक सोने का बक्सा बनवाइए, उसके अंदर हीरे जवाहरात और मोती भर करके ऊपर इस कन्या को लिटाकर इस स्वर्ण प्यारे को किसी नदी के अंदर बहा दीजिए। ये बहते बहते आपकी नगरी से दूर चला जाएगा। जिसके हाथ में ये स्वर्ण पिटारा आएगा इसमें इतना माल खजाना होगा तो इस कन्या का पालन पोषण बड़े आराम से कर सकेगा। राजा ने ऐसा ही किया, एक सोने का बक्सा बनवाया, उसमें हीरे जवाहरात और मोती भर करके ऊपर उस कन्या को लिटाकर कहते हैं उस स्वर्ण पिटारे को उन्होंने सरयू नदी के अंदर बहा दिया। बोलो जय माता। कहते हैं जिस समय वो स्वर्ण पिटारा बहते बहते अयोध्या नगरी में पहुंचा, सुबह सुबह एक ब्राह्मण तर्पण कर रहा था, स्नान कर रहा था। बोली जय माता। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ब्राह्मण ने देखा कि पानी के अंदर एक सोने का बक्सा बहता हुआ जा रहा है। जो ब्राह्मण बाहर किनारे में बैठकर लोटे से जल लेके स्नान किया करता था, उस स्वर्ण पिटारे के लालच में पानी के अंदर उतर गया। बोलो जय माता। उस कन्या को श्राप था कि तेरा नीच घरों में वास हो। ब्राह्मण जो जो स्वर्ण पिटारे के पास जाता
तो स्वर्ण पिटारा और गहरे पानी में चला जाता। बोलो जय माता। प्रेम से बोलिए, फिर से बोलिए। ब्राह्मण अब जब बीच पिटारा काफी बीच में चला गया, अब पंडित जी को जब डुबकियां लगनी प्रारंभ हुई, जान तो सबको बड़ी प्यारी होती है, दिमाग में से वो स्वर्ण पिटारा निकल गया। पंडित जी उसको छोड़ के बाहर वापस आ गए, लेकिन मन में यही लालसा कि किसी प्रकार से स्वर्ण पिटारा मुझको मिल जाए। देखिए, पहले जमाने के अंदर जाति पाति का इतना भेदभाव था, किसी ब्राह्मण के पास से अगर कोई शूद्र निकल भी जाता था, उस पे उसकी परछाई भी पड़ जाती थी, तो ब्राह्मण स्नान करने के बाद कई कई मंत्र मार के अपने आप को पवित्र किया करता था। बोलो जय माता। आजकल तो जाति पाति का कोई भेदभाव रहा ही नहीं, नीचे शर्मा जी रहते हैं, ऊपर वर्मा जी रहते हैं। बोलो जय माता। प्रेम से बोलिए एक बार जय माता। पहले जमाने में इतनी स्वच्छता होती थी, इतना पवित्रता होती थी कि घर में जो चूल्हे के अंदर लकड़ियां भी जलाई जाती थी ना, 7 दिन पहले धो के सुखा दी जाती थी। बोलो जय माता। घर की जो गृहिणी होती थी, सुबह उठ के पहले अच्छी तरह से चौके को लीप पोत कर उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जो कुछ भी रसना बनाती थी, पहले उसका भोग अग्नि को लगाती थी। बोलो जय माता। आजकल तो जब तक बैटरी ना मिले नींद नहीं खुलती। बोली जय माता। प्रेम से बोलिए जय माता। समय का जैसे बढ़ता जा रहा, समय बहुत एडवांस होता जा रहा है। बोली जय माता। प्रेम से बोलिए जय माता। अब जो है क्या होता है कि ब्राह्मण के मन में लालचा कि मुझे जो है ये स्वर्ण पिटारा मिल जाए। कुदरती उधर से एक शूद्र जा रहा था, ब्राह्मण ने उसको आवाज, उसके कदमों की आहट सुनी, आवाज लगाई, ए भाई जरा बात सुनना। ब्राह्मण की वाणी को वो पहचानता था शूद्र। कभी उसने भजनों के माध्यम से सुना था, कभी कथा बाजते हुए सुना था, कभी मंदिर के अंदर घंटी बजा के आरती करते हुए सुना था, आवाज को पहचानता था। उसने कहा, पंडित जी किसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। दौड़ के वो आया, आके देखा ब्राह्मण तो आराम से बैठा हुआ बाहर। बोलो जय माता दी। आके दूसरे साष्टांग प्रणाम किया कि पंडित जी आपने मुझको कैसे याद किया? कि भाई ऐसा है, मेरा एक काम कर दो, ये नदी के अंदर जो स्वर्ण पिटारा बहता हुआ जा रहा है, इसको पकड़ के बाहर लेके आओ। ब्राह्मण के कहने पर वो शूद्र पानी के अंदर उतर गया। उस स्वर्ण पिटारे को पकड़ के जब बाहर लेके आया, ब्राह्मण ने विधिवत मंत्रों द्वारा पहले उसको पवित्र किया। जैसे उसको खोला, क्या देखता है वो कन्या? कौन? सही सुन रहे हैं आप, बोलिए सही पकड़े हैं। बोलो जय माता। प्रेम से बोलिए जय माता। ब्राह्मण को देख के मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पे इतना नूर, इतना तेज कि ब्राह्मण से वो तेज जला नहीं जा रहा था। बोलो जय माता। ब्राह्मण की आंखें कुंधाने लगी, लेकिन मन ही मन में सोचने लगा कि मेरे घर में पहले 2 कन्या हैं, ये तीसरी कन्या का तो अतिरिक्त बोझ मुझ पे पड़ गया। बोलो जय माता दी। अब क्या करे, क्या नहीं करे? आपने कई कथाओं में सुना होगा कि एक गरीब ब्राह्मण था। बोलो जय माता दी। सुना था ना? कई कथा पढ़ा भी हो गया। बोलो जय माता दी। ब्राह्मण अक्सर गरीब ही होते हैं, लेकिन इस कलयुग में गरीब नहीं है। बोलो जय माता। प्रेम से बोलिए जय माता। प्रेम से बोलिए। आजकल शर्मा शू स्टोर खोल रखा उन्होंने। प्रेम से कह दो जय माता दी। ऐसे ऐसे कर्म करते हैं ब्राह्मण। अपने ब्राह्मण जो है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, अपने कर्मों की वजह से ही हम डाउन हैं। बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। नहीं तो ब्राह्मण, उसका स्थान ऊंचा है। जो उसके मुंह से निकलता है ब्रह्म वाक्य होता है। बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो मैं ज्यादा दृष्टांत नहीं दूंगा। प्रेम से कह दो एक बार जय माता दी।
तो ब्राह्मण घबरा गया कि मेरे घर में पहले ही दो कन्या है, तो तीसरी कन्या का तो अतिरिक्त बोझ मुझ पे पड़ गया। फिर भी उसने उस कन्या को जैसे ही उठाया, नीचे तो हीरे जवाहरात और मोती भरे हुए थे। मन ही मन में सोचने लगा, ये कन्या तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। बोलो जय माता। जय माता दी। ईश्वर पिटारे में इतना माल खजाना है, अगर मेरी 7 पुश्तें भी बैठ के खाएंगी तो ये समाप्त नहीं होगा। ये सोचकर उसने एक मुट्ठी भर के हीरे जवाहरात निकाले। उस शूद्र को उसका मेहनताना देने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, वो शूद्र कहता, पंडित जी मुझे आपके हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। तो भाई तुमको और क्या चाहिए? हाँ, मैं आज आपसे कुछ और मांगना चाहता हूँ। देखिए भगवती ने क्या कला रचाई। बोलो जय माता दी। जय माता। कहने लगा, महाराज आज मेरी शादी को पूरे 20 वर्ष हो गए और मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। अगर आप इस कन्या को मेरी झोली में डाल दें तो मैं ये आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बोलो जय माता। उनसे जाके पूछिए जिनके यहाँ संतान नहीं होती। बोलो जय माता। उस कन्या को पाकर वो शूद्र इतना प्रसन्न हुआ कि उसके जो घर का ढाई कोस का पैंडा था, रास्ता था, कैसे कट गया। कब वो अपने घर पे जा पहुंचा, इस बात का उसको तनिक भी आभास नहीं हुआ। बोलो जय माता। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने उससे पूछा, ये कन्या आप कहाँ से लेके आए? तो जो घटना उसके साथ घटी थी उसका सारा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को कह सुनाया। बोली जय माता। अब कन्या का पालन पोषण उस शूद्र परिवार में होने लगा। बोली जय माता। इधर राज परिवार में तारा का पालन पोषण हो रहा है और उधर शूद्र परिवार में रुक्मन का पालन पोषण हो रहा है। बोली जय माता। राजा के यहाँ जन्म लेने के बाद भी उसका पालन पोषण शूद्र परिवार में हो रहा है। बोली जय माता। दोनों कन्या सियानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। राजा ने तारा का विवाह कांगड़े के राजा हरिचंद के साथ में करवा दिया। बोलो जय माता। उन शूद्रों ने अपने ही बिरादरी में रुक्मन का विवाह भी जो है शहर कांगड़े में करवा दिया। बोलो जय माता। दोनों बहनें एक ही नगरी में पहुंच गई। जिसके कर्म अच्छे थे तारा के, उस नगर की महारानी बन गई। बोलो जय माता। और जिसके जैसे कर्म थे वो उसी नगरी में शूद्रानी बन गई। बोलो जय माता। अब एक पलड़ा यूं है और दूसरा पलड़ा यूं है। ये भगवती कैसे इसको बराबर करती है, कैसे बिछड़ों को मिलाती है, इस कथा में आगे सुनिए। प्रेम से कहिए एक बार जय माता दी। जोर से बोलिए जय माता दी। फिर से बोलिए जय माता दी। दोनों बहनें एक नगरी में पहुंच गई। एक दिन रुक्मन की सास रुक्मन से कहती है, जाओ रुक्मन, मंदिर के बाहर जाकर सफाई करके आओ। क्योंकि पहले जमाने के अंदर शूद्रों को मंदिर के अंदर भी जाने का अधिकार नहीं था। बोली जय माता। रुक्मन अपना झाड़ू पोछा उठाती है, मंदिर के बाहर जाकर सफाई करना शुरू कर देती है। अब जो है पूछती है, भक्तों आज बड़ी आपने यहाँ पे डेकोरेशन कर रखी है, बड़ी सजावट कर रखी है, बड़ी भीड़ भाड़ हो रही है, भक्तजन आ रहे हैं जा रहे हैं, आज बड़ा मेला सा लगा हुआ है, आज यहाँ पे ऐसा क्या होने वाला है कि रुक्मन आज जो है माँ भगवती के नाम का यहाँ पे यज्ञ होगा। बोलो जय माता। जय माता। उसके नाम का हवन होगा, उसके नाम का भजन होगा और उसके नाम का रथ जगह होगा। बोलो जय माता। जय माता दी। ये तुम्हारी भगवती जिसकी तुम इतनी सेवा करते हो, पूजा करते हो, ये तुमको ऐसा कौन सा फल प्रदान करती है कि दूध पुत्र तन देवदी पड़ती है आज भंडार। ये वो शक्ति का दरबार है जिसके दरबार से कोई भी खाली वापस नहीं जाता। बोलो जय माता। फिर से बोलिए जय माता दी। फिर से बोलिए एक बार जय माता दी। रुक्मन ने अपनी जेब से एक टका निकाला। देखिए आपने जो अरदासें करवाई, ऐसी ही रुक्मन ने एक अरदास करवाई थी।
पंडित जी के हाथ पे यूं करके छोड़ दिया कि पंडित जी एक अरदास मेरी भी कर देना। मन ही मन में उसने संकल्प किया कि हे भगवती, अगर आप जो है, मन ही मन में उसने क्या संकल्प किया कि अगर आप साल के अंदर अंदर मेरी गोद भर देंगी तो मैं तुम्हारे नाम का जागरण ऐसे ही कराऊंगी जैसा कि आज इस क्लब में हो रहा है, इस प्रांगण के अंदर हो रहा है। बोली जय माता। जय माता। अरदास करा दी, माँ होती ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। साल के अंदर अंदर रुक्मन की गोद भर दी। रुक्मन का लड़का हो गया, लड़का 5 बरस का हो गया। भगत जी डल प्रेम से बोलिए एक बार जय माता। जय माता। लड़का 5 बरस का हो गया, लेकिन रुक्मन को याद नहीं रहा कि उसने कोई मन्नत मानी थी। बोली जय माता। कहते हैं मन्नत मत मानिए, मिन्नत कर लीजिए, क्योंकि मन्नत जो है अक्सर जब पूरी हो जाती है इंसान भूल जाता है। वो मन्नत उल्टी पड़ जाती है अगर उसको पूरा नहीं किया जाता। तो बोलो जय माता। रुक्मन भूल गई, माँ भगवती ने अपना चमत्कार दिखाया। बोलो जय माता। माँ भगवती ने दर्शन दिया। किस प्रकार से? इतनी मोटी मोटी चेचक समझते हैं आप? बोली जय माता। इस प्रकार से दर्शन दिया। बोलो जय माता। देखिए इन दिनों में घर में छोंक वगैरह नहीं लगाना चाहिए। जिन दिनों में ऐसा आपको प्रतीत हो कि बच्चों के माता वगैरह निकली है, घर के अंदर कोई अशुद्ध स्त्री नहीं आनी चाहिए। बोली जय माता। घर के अंदर तड़का नहीं लगाना चाहिए, छोंक नहीं लगाना चाहिए। पूरा जो है जैसे पवित्रता ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए इसको जो है नमस्कार करते हुए, क्योंकि कोई दवाई ऐसा नहीं करती इसके ऊपर। बोलो जय माता। माता जो है जब कहते हैं ना बाद में जाके शीतला पर जल चढ़ा दीजिए, जब मोड़ ले लेती है तो कहते हैं तब जाके आप लस्सी और दूध वगैरह जो है कच्चा साथ में जाके शीतला माता पे चढ़ा दीजिए, उससे आपका कल्याण। बोलिए जय माता। प्रेम से बोलिए जय माता। देखिए हम आपको वो बातें बता रहे हैं जो शायद आपको मालूम भी होंगी और शायद ना भी मालूम हो। बोलिए जय माता। प्रेम से बोलिए एक बार जय माता दी। फिर से बोलिए एक बार। अब जो है रुक्मन को याद आ गया कि उसने एक मन्नत मानी थी। उसने उसी समय चावलों को केसर में पीला कर लिया। भगत जी सुन रहे हैं आप? सेल्फी ले रहे हैं आप बहुत देर से। बोल जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। भैया ये उसकी तरफ से ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कह रहा। बोलिए जय माता दी। जो मर्जी करिए, वो देख रही है सब। बोलिए जय माता दी। कथा मैं आपसे पूछ लूंगा कि मैंने कथा कहाँ छोड़ी थी। बोलिए जय माता दी। उनको जिन्होंने बांधे उनके हाथ में दो। देखिए जिन्होंने ये डल बांध के दिए हैं मेरे पास में आ जाइएगा। अपने सभी पार्टियों के सब मेंबरों के हाथ लगवा दीजिए। इसमें सभी हाथ लगा दीजिए भाई। इसके अंदर जितने पार्टी मेंबर हैं वही लगवा दीजिए। बैठे बैठे नीचे नहीं रखना बस इसको। ढंग से करेंगे। चावलों को केसर में पीला कर लिया। ये चावल केसर में पीले क्यों किए गए? देखिए पहले किसी को निमंत्रण दिया जाता था, चावलों को पीला करके इसमें गुड़ की मिठाई। आजकल की जो मिठाई है ना 4 दिन में खराब हो जाती है। बोलो जय माता। लेकिन गुड़ की मिठाई, गुड़ जो है जितना पुराना होता है उतना ही गुणकारी हो जाता है। बोलो जय माता। इसलिए इसके अंदर गुड़ डलवाया जाता है। बोलो जय माता। रुक्मन ने इन चावलों को केसर में पीला कर लिया। इसको एक प्रकार का निमंत्रण न्योता कहते हैं। जिसके हाथ में इन चावलों को रख दिया जाता है इसको पंजाबी में डल कहते हैं। जब तक ये डल दिए नहीं जाते और जब तक ये डल लिए नहीं जाते, ना तो जागरण करवाने वाले को जागरण लगता है,
और ना ही जागरण करने वाले को जागरण लगता है। बोलो जय माता दी। इसलिए इन दलों का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। बोलो जय माता दी। रुक्मणी इसी प्रकार से चावलों को केसर में पीला करके उसी मंदिर के बाहर पहुंच जाती है जहां पर के उसकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। आवाज लगाती है, पंडित जी ये महानी के नाम के मैं पवित्र दल लेके आई हूं, इसको आप स्वीकार कीजिए, मेरे घर पे आप जागरण कर दीजिए। अरे रुक्मण, तुम तो जात के शूद्र हो, हम ब्राह्मण हैं, हम तुम्हारे यहाँ पे जागरण कैसे कर सकते हैं? ये कह के पंडित जी ने उसको दुत्कार दिया। लेकिन उसकी तो मनोकामना वही पूर्ण हुई थी कि मैं तो सिर पटक पटक के यहीं मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। बोलो जय माता। उसके मन की अंतरात्मा की जो आवाज निकली, उसने ये कहा, माँ मेरा दोष केवल इतना है कि मैं जात की शूद्र हूं, इसका मतलब आप तो केवल ब्राह्मणों की है, हमारी तो नहीं है। बोलो जय माता। दूसरी बात जो उसने कही, उसको सुनकर जो ब्राह्मण ये कह के चला गया कि हम तुम्हारे यहाँ जागरण नहीं कर सकते, वो भी बाहर आ गया कि माँ अगर तूने मेरे घर पे जागरण नहीं कराना था तो तूने मुझको लड़का ही क्यों दिया? बोलो जय माता दी। ये सुनकर आवाज उसके मन की, उसके अंतरात्मा की, ब्राह्मण बाहर निकल आया कि बहन क्षमा करना। ऐसा है, मैं तो इस मंदिर के अंदर मात्र एक पुजारी, एक सेवादार के रूप में कार्य करता हूं। इस नगर की महारानी तारा रानी, अब देखिए दोनों बहनों का मिलन किस प्रकार से आपस में होता है कि इस नगर की महारानी तारा रानी जो कि इस मंदिर की संचालिका है, हमारा जो मंदिर है इसकी जो ट्रस्टी है वो है इस नगर की महारानी तारा रानी। बोलो जय माता। जय माता। माँ की परम भगतनी है ये डल, तुम उसको जाकर दो। इसलिए कहते हैं संतों मंतों को ही डल देने चाहिए। बोलो जय माता दी। इसका प्रावधान डल लेने वाला, डल देने वाला, दोनों ऐसे बन जाते हैं कि जब तक ये जागरण की डेट तो फिक्स कर दी, उतने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। उतने दिन के लिए घर में प्याज, किसी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। बोले जय माता दी। डलों का ये महत्व होता है। बोलो जय माता दी। डलों की महिमा बहुत बड़ी है क्योंकि ये आपने इतना बड़ा यज्ञ रचाया है और इस यज्ञ का सारा जो आपने भार सौंपा है वो हमारे दीपक जी को सौंपा है। बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलिए। आप अगर ये भी आपके साथ में बंध गए, आपने इनको बांध दिया इन डल देकर। बोलो जय माता दी। तो कहने का तात्पर्य है कि इन डलों का बड़ा महत्व है अगर कोई समझे तो, नहीं तो आजकल तो भैया सब एडवांस देखते हैं। बोलो जय माता। प्रेम से बोलिए जय माता। तो डल लेकर आप जो है तारानी के पास में जाओ, माँ की परम भगतनी है, तुमको निराश नहीं लौटाएगी। ये कहकर ब्राह्मण ने रुक्मण ने वहां से विदा ली, तारानी के महलों की ओर प्रस्थान किया। जाते ही इन डलों को तारानी के चरणों में रख दिया। जैसे उसके चरणों को स्पर्श करके, छू करके रुक्मण खड़ी हुई, तारा ने खींच के एक थप्पड़ उसको मार दिया। रुक्मण कहते कि मैं जानती हूँ, मैं जात की शूद्र हूँ, आप उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं और वैसे भी इस नगर की महारानी है। मैंने आपको छूकर अपवित्र कर दिया है, इसीलिए आपने मुझको ये थप्पड़ मारा है। कहते रुक्मण को उसी समय तारा ने रोक के कहा कि नहीं बहन, मैंने तुमको थप्पड़ इसलिए नहीं मारा कि तुमने मुझको छू लिया है या मुझे अपवित्र कर दिया है। अरे मैंने तुमको थप्पड़ इसलिए मारा है, ये जो महानी के नाम के तुम पवित्र डल लेके आई हो, जो कि पूजने के काबिल हैं, सर पे रखने के काबिल हैं, इनको तुमने मेरे चरणों में रख के इनका अपमान कर दिया है। बोलो जय माता। जय माता। ये उठा के मेरे हाथ में दे दो, चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे घर पे जागरण हो जाएगा। बोले सच्चे बार की जय। कहते हैं जिस समय रुक्मण डल दे रही थी, तारा रानी डल ले रही थी, वहां पर एक सैन नाम का नाई खड़ा हुआ था। उसने इस बात की
चुगली राजा हरिचंद के पास में जाके कर दी कि राजा जी आज रात को आपकी तारानी फला फला शूद्रों के यहाँ पे जाएगी, वहां पे जाके मांस मदरा का प्रसाद खाएगी। राजा कहता है कि ये बात अगर गलत हुई तो, कि राजा जी अगर ये बात गलत हो आप मेरा सर कटवा देना। राजा मन में सोचता है जब इतनी सी बात के लिए ये अपना सर कटवाने को तैयार है, इसका मतलब इसकी बात में कुछ दम है, कुछ वजन है। बोलो जय माता। तो सैन ऐसा करो, मेरी उंगली में थोड़ा चीरा लगा दो ताकि मुझको दर्द होता रहे और नींद ना आए, फिर मैं देखूं तारानी कैसे जागरण में जाती है। बोलो जय माता। प्रेम से बोलिए जय माता। फिर से बोलिए जय माता। राजा ने उस जख्म के अंदर नमक और भर लिया ताकि चीस मचती रहे, दर्द होता रहे, नींद ना आए। रात्रि का पहला पहर शुरू हो गया। देखिए वैसे तो दिन के 4 पहर होते हैं और रात्रि के भी 4 पहर होते हैं। दिन के 4 पहर और रात्रि के 4 पहर मिलके बनते हैं 8 प्रहर। और इन 8 प्रहर के अंदर हर प्राणी की जीवा पर चाहे एक पल के लिए वास हो, मां सरस्वती का वास अवश्य होता है। और जिस समय मां सरस्वती का वास इस जीवा पर होता है, उस समय के मुंह से निकली हुई वाणी, उस समय का मुंह से निकला हुआ वाक, उस समय का मुंह से निकला हुआ शब्द बिल्कुल सत्य हो जाता है। और इस समय भी ना जाने किस प्राणी की जीवा पर मां सरस्वती का वास हो, उसकी एक जय माता की कहने से हम सभी भक्तों का उद्धार हो जाए। प्रेम से कह दो एक बार जय माता दी। इधर से आवाज कम आ गई थोड़ी। जय माता। ये मैं कंपटीशन नहीं करवाना चाहता। प्रेम से कह दो एक बार जय माता। जय माता दी। अब जो है रात्रि का पहला पैर राजा ने उस शकल के अंदर नमक और भर लिया ताकि नींद ना आए। तारा को पास बुलाता है कि तारा आज मेरी उंगली में बहुत दर्द है, इसकी वजह से मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा करो थोड़ा मेरे सिर को दबा दो ताकि मुझको नींद आ जाए। तारानी पास में बैठ जाती है, राजा का सर दबाना प्रारंभ कर देती है। राजा मन में सोचता है कि सचमुच में मुझको नींद आ गई, तारा तो जागरण में चली जाएगी। बोलो जय माता। कि तारा ऐसा करो, ये मेरे सर के नीचे से तकिया निकाल दो, अपने पट का सिराना यानी कि अपनी गोद में मेरे सर को रख के तब मेरे सर को दबाओ। तारानी सर को अपने गोद में रख लेती है, सर को दबाना प्रारंभ कर देती है। रात्रि के 3 पहर गुजर जाते हैं, राजा को नींद नहीं आ रही। बोलो जय माता। भगवती से प्रार्थना करती है तारा रानी कि हे माँ, मैंने तेरे जागरण में जाना है और राजा को नींद नहीं आ रही। हे भगवती, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन ब्राह्मणों को मैंने जागरण करने के लिए भेज रखा है, वही ब्राह्मण सुबह आके मुझसे कहेंगे कि तारा तूने अपना धर्म तो बचा लिया, हम सबका धर्म भ्रष्ट करने के लिए तूने हमें शूद्रों के घर में भिजवा दिया। बोलो जय माता। और दूसरी बात कि मैंने ये तेरे नाम के पवित्र डल ले रखे हैं भगवती, आज के बाद इन डलों का कोई मान नहीं करेगा। आज तेरे को तेरे भगत की एक आन है। बोलो जय माता। कहते माँ भगवती ने जब अपनी भक्तनी की विनती सुनी, पुकार सुनी, योग माया निद्रा को बुलाया। योग माया जब उपस्थित हुई, योग माया से कहा जाओ योग माया, जाके कुछ अपना प्रभाव दिखाओ। योग माया ने आके ऐसी मीठी मीठी पवन चलाई। राजा हरिचंद इतनी गहरी निद्रा में सो गया जैसे वो पीछे सो रहे। प्रेम से बोलिए एक बार जय माता। ये दृष्टि जो है भगवती देती है, मैं नहीं देखता इसको। बोलो जय माता। प्रेम से बोलिए जय माता दी। जब राजा सो गया, देखिए इन पे हंसने की बात नहीं है। होता क्या है, हर कथा के अंदर ये वरदान है या श्राप समझ लीजिए कि निद्रा देवी आके अपना चक्र जरूर चलाती है। बोलो जय माता। और वैसे भी प्रभात का समय है, इस समय तो जो गाड़ियां चलाने वाले हैं ना, वो गाड़ियां भी रोक देते हैं।
कि कहीं नींद में इधर उधर ना हो जाए। बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलिए एक बार जय माता दी। अब राजा सो गया। यही प्रभात का वेला, आधी रात आगे आधी रात पीछे। प्रभात का वेला सुबह 4 बजे का होता है। बोलिए जय माता दी। अब तो 6 बज रहे हैं। बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलिए एक बार। आपके बज गए। बोले प्रेम से कहिए एक बार। अमृत का वेला कहते हैं इसको। तारानी अपने महलों से बाहर निकलती है। बियाबान जंगल, अंधेरी रात, बड़ी तूफानी रात थी वो। कभी कभी बिजली चमक जाती थी जैसे कल चमकी थी परसों। जय माता दी। आज भी अंदेशा तो है लेकिन अभी थोड़ा समय है। बोलिए जय माता दी। जय माता प्रेम से बोलिए जय माता दी। बियाबान जंगल, अंधेरी रात, भागती हुई चली जा रही है तारा रानी। रास्ते में उसको चोरों ने घेर लिया। उन चोरों से अपने आप को छुड़ा के तारा रानी जागरण में पहुंच जाती है। बोलो जय माता। जय माता दी। इधर तो वो जागरण में पहुंचती है, उधर मायावती क्या खेल रचाती है। राजा हरिश्चंद्र को उठा देती है। उठो बेटा, कहाँ सो रहे हो? तुम्हारी तारा तुम्हारे महलों में नहीं है। राजा एकदम हड़बड़ा के उठता है, आसपास में देखता है, वाकई में तारा वहां पर नहीं है। अपने म्यान में से तलवार निकालता है कि जहां भी मुझे महलों से बाहर तारा मिलेगी मैं उसका सिर वहीं कलम कर दूंगा। बोलो जय माता। रास्ते में वही चोर मिलते हैं जिन चोरों ने तारा रानी को रोकने का प्रयास किया था। बोलो जय माता। उनसे पूछता है राजा हरिश्चंद्र कि आपने किसी स्त्री को यहाँ से जाते हुए देखा है? कि हाँ राजन, बहुत ही उच्च घराने की स्त्री अभी अभी इधर से गई है। हमने उसको रोकने का प्रयास किया, हमारी पकड़ में तो नहीं आई, लेकिन छीना झपटी के दौरान उसके साड़ी का जो पल्लू है उसका एक कोना फट के यहाँ पे गिर गया। बोलो जय माता। उसके पांव की एक पाजेब वो भी यहाँ गिरी पड़ी है, लेकिन वो न जाने कौन सा मंत्र मार के गई है। अगर हम इसको उठाते हैं हम आंखों से अंधे हो जाते हैं, हमें दिखाई कुछ नहीं देता। और अगर हम इसको छोड़ के जाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पाँव में जैसे जंजीर पड़ जाती है, हम छोड़ के भी नहीं जा सकते। हमारी पक्की ड्यूटी लगा के गई है। बोलो जय माता। राजा ने आप भी कुछ यत्न करके देखिए राजा जी। राजा ने देखा तारा रानी के पाँव की पाजेब है, उसकी साड़ी का पल्लू है। उठाया, अपनी जेब में रखा और पूछा वो स्त्री कहाँ को जा रही थी कि जहाँ ये ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है उसी और वो स्त्री भागती चली जा रही थी। देखिए पहले जमाने में जो जागरण हुआ करते थे, रथ जगह हुआ करते थे, तब माइक नहीं होते थे। बोलो जय माता। बंद कमरे में जागरण होते थे और वो जागरण की आवाज 7-7 कोस दूर तक जाया करती थी। बोलो जय माता। गांव का अगर नगाड़ा आपने सुना हो होली के समय में, अभी भी उसकी आवाज अगर यहाँ पे रहने वाले जो हैं जरूर सुनी होगी उनकी। बोलो जय माता। प्रेम से बोलिए जय माता की। आइए आप जोड़े से खड़े होंगे। दूसरा जोड़ा कहाँ है? जय कर वाले मिठिया मुरादा। प्रेम से बोलिए एक बार जय माता। जय माता की। इनके हाथ से डलवाइए, ये सिक्का इसके अंदर डालिए, आप भी हाथ लगाइए इसमें। बाटे का प्रसाद मंगवा लीजिए, वो जो मिक्स करवा लिया सर। हाँ हाथ खुलवा, इनके हाथ से खुलवाना बेटा जिन्होंने बांधे थे। प्रेम से बोलिए एक बार जय माता। जय माता की। आप खोलिए। जय करम शेर वलीला बोली साचे दरबार की जय। हाँ भोग लगवाना है पहले, देखिए यहीं पर।
हमारे भगत जी प्रेम जी आ रहे हैं आपके पास में। वाह जी वाह। आप जो हैं इसके अंदर अपने पितरों के निमित्त जो भी अरदास डालना चाहें डाल सकते हैं। गुप्त अरदास। बोली जय माता दी। जय मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये कलश अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। बोलो जय माता दी। जय माता प्रेम से बोलिए एक बार जय माता दी। की। जय माता की। घर में भी आप कोई फंक्शन करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, अपने जठेरे अपने पितर उनको आप स्थापित करते हैं। इसी प्रकार से जागरण के अंदर भी हाँ ये कलश इनको दीजिए भगत जी को। प्रेम जी आप अपने हाथ में लीजिए, सबके हाथ लगवा दीजिए एक बार। जो भी जिसकी श्रद्धा हो इसके अंदर डाल दीजिएगा। भैया बाटे के प्रसाद का भोग लगाइए। बाटे प्रसाद ये रहा बेटा, लगा भोग लगाओ। चेटो भाई लगाओ ये प्रसाद का भोग लगाओ। बिच काहे दटक है पवन, तेरा स्वर ने कलश मोती मांडला। बिच रुपे रुपे टका है पवन, के पास परोस बाटा चलिया। देवा रानी नु भोग लगाए। लगाओ जी भोग लगाओ। बोलो जय माता दी। इनके गोद में प्रसाद डालो। आ जाइए आ जाइए। तारा नहीं भक्तों से कह रही है, भक्तों जल्दी से। राजा वहां पहुंच जाता है, दो पाटों में आंख लगा के देखता है क्या। तारा ने भक्तों से कह रही है, भक्तों जल्दी से ये कलश अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को दान में दो। बोलो जय माता। और जल्दी से माता रानी को प्रसाद का भोग लगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि राजा हरिचंद मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आ जाए। लेकिन राजा तो वहां पहुंच चुका था। बोलो जय माता। जय माता की। तारानी जैसी प्रसाद लेके घर से बाहर निकलती है, राजा हरिचंद तलवार लिए खड़ा है। कहता तारानी तुम मुझे अपनी गोद दिखाओ, तुम्हारी गोद में क्या है। कि गोद मेरी मत देखियो राजा जी, मेरी गोद बिच माई दा प्रसाद। ये मेरी गोद में तो माता रानी का प्रसाद है। अरे तारा वो तो मैं भी जानता हूं कि तेरी गोद में माता रानी का प्रसाद है, लेकिन वो प्रसाद किस वस्तु का है मैं तो ये जानना चाहता हूँ। तारा रानी बड़े धर्म संकट में पड़ जाती है। भक्ति से प्रार्थना करती है कि माँ आज अगर तूने मेरी गोद का प्रसाद नहीं बदला, राजा तुम्हें सर को कलम कर ही देगा। लेकिन याद रखना आज के बाद तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। बोली सच्चे। कहते हैं महारानी ने अपनी जारी जारी कला दिखाई। उसकी गोद में जो मांस मदिरा का प्रसाद था, सारा का सारा प्रसाद ये सूखे मेवे में बदल गया। बोले सच्चे की जय। इस प्रकार से प्रसाद को बदला हुआ देखकर राजा हरिचंद कहता है तारानी तू तो कोई जादूगर नारी है, ना जाने पहले कौन सा मंत्र मार के मुझे घर पे सुला के आ गई, और अब मेरे देखते ही देखते तूने सारा प्रसाद ही बदल दिया है। पता तूने इसमें ऐसा कौन सा मंत्र मारा कि राजन मैंने इसमें कोई, आप इधर ही रहेंगे, आप जाएंगे अकेले। कि मैंने इसमें कोई मंत्र नहीं मारा, ये जो भी खेल रचाया है ये उस आशक्ति महामाया की माया है। बोलो जय माता। प्रेम से बोलिए जय माता। फिर से बोलिए एक बार जय माता। कहते हैं कि तब तारानी कहती है कि राजन मैंने इसमें कोई मंत्र नहीं मारा, ये जो भी खेल रचाया है माँ भगवती का रचाया हुआ है। कि तारानी मैं तेरे इस पंथ को जानना चाहता हूँ, बता तेरा ये पंथ क्या है। कि पंथ मेरा मत देखिए राजा जी, पंथ खंडे वाली धार, जैसे खंडे की धार होती ऐसा ये पंथ है। भगत जी बैठिए नीचे, इधर पब्लिक देख रही है। प्रेम से कहिए एक बार जय माता दी। जय माता दी। कि ये पंथ जो है खंडे की धार की तरह है। तारानी जिस पंथ को तू खंडे की धार कहती है उसको मैं फूलों के हाथ समझ के अपने गले में डालूंगा, लेकिन एक बात बता दे तेरा ये पंथ क्या है। कि राजन आप घर पे चलिए, मैं आपकी एक एक बात का उत्तर दूंगी।
इस समय मैं अपनी छोटी बहन रुक्मन के घर जागरण में आई हूँ। हमको शोभा नहीं देता यहाँ पर ऊंचा नीचा वार्तालाप करने का। हम कुछ ऊंचा नीचा बोलेंगे उसके कार्य में विघ्न पड़ेगा, और विघ्न हमारी वजह से पड़ेगा, पाप के भागी हम होंगे। घर चलिए, मैं आपकी एक एक बात का उत्तर देती हूँ। घर को दोनों घर को प्रस्थान करते हैं। ये दूसरा जागरण रुक्मन के घर का संपूर्ण हुआ। अब तो कह दो प्रेम से एक बार जय माता दी। फिर से बोलिए जय माता दी। घर पहुंचते ही राजा तलवार लिए खड़ा है, कहता है तारानी। हाँ पूछ लीजिए, बस मत्था टेक दीजिए और अब कर दीजिए। ये अलग रख देना बेटा। प्रेम से कहिए एक बार सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। अब जो है घर पहुंच के राजा तलवार लिए खड़ा है, कहता तारानी अब बताते रहे ये पंथ क्या है। ये पंथ में राजे देखना राजा जी अपने कर्म की जगन बचाओ। दूसरे घर में तो आग लगती हुई जब देखता ना आदमी बड़ा खुश होता है, अपने घर को फूंक करके तब देखो तमाशा कैसे होता है। बोलो जय माता दी। अपने घर पे मावती के नाम का यज्ञ रचाओ, और कैसे कि सुंदर सुंदर बेटा तेरा लाडला, एक ही तुम्हारे बेटा है जिसका नाम सुंदर है, उसकी तुम बलि चढ़ाओ। अपने घर पे मां भगवती के नाम का आसन लगाओ, उसकी जो है ज्योत का प्रकाश करो, उसके नाम का यज्ञ रचाओ, उसमें उसकी आहुति दो। बोलो जय माता दी। तब आपको मालूम पड़ेगा ये पंथ क्या है। नीला नीला कोड़ा तेरे हेठदा उसका तू यज्ञ रचाओ। एक ही तुम्हारे पास में नीला घोड़ा है जो पवन की गति से चलता है, बहुत प्रिय है तुमको, उसकी तुम बलि चढ़ाओ, तब तुमको मालूम पड़ेगा ये पंथ क्या है। बोलो जय माता दी। राजा अपने घर पे मावती के नाम का यज्ञ रचा लेता है। कहीं बेटे को काटते हुए मेरे हाथ ना कांप जाएं। राजा तलवार अपनी म्यान में से निकालता है, अपने तबेले में जाता है, अपने घोड़े के टुकड़े टुकड़े करता है। बोलो जय माता। एक देग में उसका प्रसाद बना के डाल देता है। उसके बाद अपने बेटे को आवाज लगाता है, बेटा सुंदर। जब बेटा पास में आता है राजा उसकी भी बलि चढ़ा देता है। बोलो जय माता। एक देग में उसके टुकड़े करके डाल देता है। दोनों देगों को दो चूल्हे बना के उन पे रख देता है, नीचे उनमें लकड़ियां जोड़ देता है। कहता है तारानी इतना कार्य मैंने कर दिया, अब तुम उस जगदम्बा से उस ज्वालपा से कह के इन लकड़ियों के अंदर ज्वाला प्रचंड कराओ। ये इतना काम तो मैंने कर दिया, अब तुम बाकी काम तुम्हारा है। बोलो जय माता। तारानी की फिर से एक बार परीक्षा की घड़ी आ जाती है। आइए किस प्रकार से चिट्टू भाई जी जरा स्टार्ट करिए। तारानी प्रार्थना करती है माँ भगवती के चरणों में, हाथ खोल के बैठे सभी। यदि जागो जवाला माई जगो माई जागो, जागो जवाला माई जागो माई जागो, ये जागो जवाला माई जगो माई जागो, जागो जवाला माई जागो माई जागो, ये जोता वाली जागो, ये जोता वाली जागो, ये मंदरा वाली जागो, ये मंदरा वाली जागो, ये जागो पहाड़ा विच रहन वाली जागो, जागो पहाड़ा विच रहन वाली जागो, जागो जागो जागो, ये जागो जागो जागो, ये जागो जवाला माई जगो माई जागो, जागो जवाला माई जागो माई जागो। लाल पलंग पर ओ लाल पलंग पर माता सुती सुती कौन जगावे, सुती कौन जगावे, सुती कौन जगावे। ए लाल पलंग पर माता सुती सुती कौन जगावे, सुती कौन जगावे, सुती कौन जगावे। लाल पलंग पर आवाज थोड़ी ढोलक की आवाज कर दीजिए। लाल पलंग पर माता जी विश्राम कर रही हैं। बोलो जय माता। उनको कौन कौन जगा रहा है? माँ को
उसका लाडला ही जगा सकता है। बोलो जय माता। रात के 2:30 बजे हैं। माँ को ऐसा लगता है कि बराबर वाले कमरे में उनका बेटा रो रहा है। माँ उठती है, उसी समय साथ वाले कमरे में जाती है। क्या बात बेटा, क्यों परेशान हो रहे? कि माँ मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। बोलो जय माता। माँ उसी समय किचन में जाती, थोड़ा पानी गर्म करती, अजवाइन और नमक की एक चुटकी बनाती। ले बेटा इसकी फंकी मार ले और सो जा। बच्चा अजवाइन की और नमक की फंकी मार के गर्म पानी पी के आराम से सो जाता है। बच्चा तो सो गया, लेकिन माँ को नींद नहीं आती। बोलो जय माता। बार बार उठ के देखती है कि कहीं मेरा बेटा दर्द की वजह से रो तो नहीं रहा। बोलो जय माता। क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। बोलो जय माता। ये माँ कभी नहीं सोती। जिस दिन ये सो जाएगी, जब में परले हो जाएगी। बोलो जय माता। अरे लाल पलंग पर, ओ लाल पलंग पर माता सुती सुती कौन जगावे? सुती कौन जगावे? सुती कौन जगावे? कौन कौन जगा रहा है? माँ बोलती को ताली बज रहे ना आपकी। तुम्हें जगा नंदूलाल शहर नरेले वाला, शहर नरेले वाला, शहर नरेले वाला। सबसे पहली जो मैंने कथा आपको सुनाई नंदलाल जी की। बोलो जय माता। जगा रहा है माँ बोलती को। आप भी जगाइए, थोड़ा हाथ ऊपर करके मीठ मिठाई जाते हुए। हे तुम्हें जगा नंदूलाल शहर नरेले वाला, शहर नरेले वाला, शहर नरेले वाला। और तुम्हें जगाओ लाल लंगरवा और माँ भैरो काला, और माँ भैरो काला, और माँ भैरो काला। लाल लंगरवा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, हनुमान जी आगरा में चलते हैं। बोली जय माता। पीछे पीछे भैरव जी केवल झुलाते हुए चलते हैं, जगा रहे हैं। कैसे?